बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे थे। बेटे बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव के थे। 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। बहुएं भी बहुत संस्कारी थी। और इन 7 भाइयों की एक बहन थी, वीरा, जो इन सबकी बहुत लाडली थी। वीरा जब तक खाना नहीं खाती थी तो भाई भी खाना नहीं खाते। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को साहूकार की पत्नी ने अपनी बहू और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे। तो वो बोली, भैया अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वो उसे भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया। अब तुम चांद को अर्घ दो और अपना व्रत खोलो। साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी बाहवियों के पास गई और कहने लगी, देखो चांद निकल आया, चलो चांद को अर्घ देते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। ये सुनकर भाभियां बोली, बहन ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठी। जैसे ही उसने अपना पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई और दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल आ गया। और जैसे ही तीसरा निवाला तोड़ा तो उसके ससुराल से बुलावा आया, तुम्हारा पति बीमार है, जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंचो। जब मां अपनी बेटी को विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकालने लगी तो हर बार काले और सफेद रंग के कपड़े निकलते। तो मां घबरा गई कि ये कैसा अपशगुन। मां ने घबराकर अपनी बेटी से कहा, बेटा रास्ते में कोई भी छोटा मिले या बड़ा मिले उसके पैर छूती जाना और सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त करना। जब तुम्हें कोई सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी ने मां से कहा, ठीक है मां। वो अपने ससुराल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में जो भी उसे मिला वह सबके पैर छूती जाती। सबने उसे सुखी रहो, सदा खुश रहो, पीहर का सुख मिले, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वो अपने ससुराल पहुंच गई। आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले में गांठ बांध ली। जब वो अंदर गई तो उसके पति का शव रखा था और उसे ले जाने की तैयारी हो रही थी। और शव को देखते ही वो रोने लगी और सभी शव को शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे। वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो उसने कहा, मैं भी शमशान साथ में चलूंगी। और वो जिद करने लगी तो बड़े बूढ़े बोले, चलो ले चलो इसे भी शमशान। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इनके शव को जलाने नहीं दूंगी। अगर तुम इनके शव को जलाओगे तो मुझे भी साथ जलाओ, मैं भी इनके साथ जलकर सती हो जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर सभी लोग नाराज हो गए और सब कहने लगे, पहले तो ये अपना पति खा गई, अब ये इसकी मिट्टी खराब कर रही है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। तो परिवार के बड़े बूढ़ों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं नगर के बाहर झोंपड़ी डलवा दो, यहीं रहने दो, इसे नगर में प्रवेश मत करने दो। वो झोंपड़ी में अपने पति के शव के साथ रहने लगी। वो हर समय पति के शव का ध्यान रखती, उसे नहलाती, उसकी साफ सफाई करती और दिन में 2 बार
उसकी छोटी ननद खाना लेकर आती और वीरा हर चौथ का व्रत करती और चांद को अर्घ देती। और जब चौथ माता आती तो वो कहती, करवा ले लो, करवा ले लो, भाई की प्यारी करवा ले लो, घड़ी बुखारी करवा ले लो। वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। चौथ माता उसे कहती कि उनसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई और सभी यही कहकर चली गई कि हमसे बड़ी चौथ माता आएगी, वही तुम्हारे पति के प्राण लौटाएंगी। फिर अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, तेरा सुहाग वही लौटाएंगी। तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी बड़ी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया और साथ में करवे भी मंगवाए। जब सास को यह पता चला तो बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, ज्योति करी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, घनी बुखारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए और बोली, मेरा सुहाग वापस कर दो माँ, मेरा सुहाग वापस कर दो। तो माँ बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वो बोली, माँ मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता वीरा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। चौथ माता ने कहा, एक एक करके सारा सुहाग का सामान मुझे दो। तो वीरा ने 16 श्रृंगार का सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में खोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया और वीरा का पति जीवित हो गया। वीरा बहुत खुश थी। उसने मां से कहा कि मां, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद जो तुमने मेरे पति को जीवित किया। तो चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात मार गई, जिससे वीरा की झोंपड़ी महल बन गई। उसका पति जीवित हो गया था। वीरा बहुत खुश थी। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोंपड़ी की जगह महल खड़ा है। वीरा ने जैसे ही ननद को देखा वो भागी भागी अपनी ननद के पास आई। वीरा बोली, देखो बहन, आपका भाई जीवित हो गया है। सासू माँ से बोलो बाजे गाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद जब माँ के पास पहुंची और बोली, माँ माँ, भाई जीवित हो गया है। तो माँ बोली, अरे भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। तो ननद ने कहा, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घरवाले बाजे गाजे के साथ उसे लेने पहुंचे। वीरा की सास बेटे को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और वीरा जब अपने सास के पैर छूने लगी और बोली कि माताजी देखो, आपका बेटा वापस आ गया है। तो उसकी सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। इतना सुनकर वीरा बहुत खुश हुई। सारा परिवार बहुत खुश था। सभी वापस नगर में आ गए और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे तूने पहले वीरा के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। और जब बाद में माँ तूने वीरा को उसका पति लौटा दिया, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे माँ, जो भी इस कथा को कहे, सुने और हुंकार भरे, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय चौथ माता की।